हेलो वांगशन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था कि वेंग और वांगजी जो थे वो साथ में सोते हैं रात को, और सुबह उठने के बाद वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं और उठ के अपने काम पर चले जाते हैं। एक्चुअली उन दोनों के हार्ट्स में दूसरे के लिए जो फीलिंग है वो डेवलप हो चुकी थी। वेंग जो था वो कहीं ना कहीं वांगजी को पसंद करने लगा, उससे प्यार करने लगा था, और सेम वांगजी के दिल में भी यही चीज़ें आ गई थी। तभी वो उसको वेंग की इतनी ज़्यादा केयर थी, इतनी फिक्र थी। और इवन कि वांगजी को तो हर रात वेंग से रिलेटेड ड्रीम भी आया करते थे, जो कि खुद वांगजी की खुद की मेमोरीज थी, जो उसकी बॉडी की रियल बॉडी की उसकी मेमोरीज थी। इससे वांगजी को जब पता लग गई थी कि जो वेंग और वांगजी का रिलेशनशिप था वो लवर का रिलेशनशिप था, और उन दोनों के रिलेशन बहुत ज़्यादा गहरे और इंसेक्ट के लोगों की सोच से बाहर चले गए थे। मतलब कि वो दोनों उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ मिले हुए थे आपस में। तो इस बारे में किसी को खबर नहीं थी। तो वांगजी जो है सोचता है कि उसे इन सब चीज़ों का पता ज़रूर लगाना होगा। तो वांगजी जो होता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है वेंग और वांगजी के बारे में पता लगाने के लिए कि आखिर जितने लोगों के नज़र में उन लोगों का रिश्ता कैसा था और उन दोनों के दरमियान क्या रिश्ता था। और उधर जो वेन जो था वो तो इन सबसे अनजान, वो तो बस सारा दिन जो वांगजी को ही देखा करता था। कभी ना कभी उसको रास्ते में वांगजी दिख जाए तो बस वो उसको देखा करता, और अगर वांगजी उसके आसपास ना भी हो तो भी वो सिर्फ और सिर्फ वांगजी को इमेजिन किया करता था अपने सपनों में, अपने ख्यालों में, हर तरफ। वांगजी था अपने काम में कारण कई बार रात को वापस नहीं आया करता था, और कभी कभी वो लेट भी आया करता था। बट जो वेन था वो हमेशा वांगजी की वेट करता और उसके मतलब की राह देखता और उसके प्यार में गिर रहता। और वांगजी था वो अपना काम किया करता था। बट वेंग को लगता कि जो वांगजी है वो पता नहीं क्या हो गया उसको, आजकल बहुत देर से घर आता है। वो एक दिन वांगजी से पूछता भी है, तो वांगजी से कहता है कि वेंग, मुझे कुछ काम दिया गया सेक्ट की तरफ से, तो मैं उस काम की वजह से बिज़ी हूँ। तो मैं ऐसा क्या करो, तुम मेरी वेट मत किया करो, तुम खाना खा के सो जाया करा करो, ठीक है। तो वेंग कहता है बट मुझे तुम्हारे साथ सोने की आदत हो गई है, अब हम दोनों साथ में सोते हैं ना। तो वांगजी थोड़ा इसमें शरारते हुए कहता है कोई बात नहीं, मैं रात को आकर तुम्हारे पास हो जाया करूँगा। ऐसा कह के वो उसकी फोrehead पे किस करके वहाँ चला जाता है। तो वेंग को और भी अच्छा लगता है और वो बहुत प्यार से वांगजी की तरफ देख रहा होता है। और वांगजी होता है उन्हें पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, उसने पूरा रोड मैप तैयार कर लिया होता है कि आखिर क्या से क्या हुआ होगा। और वो जाता है एक लेडी जो से पूछने के लिए, जो कि लेडी होती है वो मतलब कि एक शॉप ऑनर की बेटी होती है, तो जो कि मतलब कि वेंग और वांगजी से काफ़ी मतलब मिला करती थी मार्केट में, उन लोगों का सामान काफ़ी आया जाया करता था गुस्सू में। तो इसलिए वो उसके पास आता है बात करने के लिए। इधर जो वेंग होता है वो जाता है जेवजुन के पास। तो जेवजुन उससे पूछते हैं कि तुम वांगजी के साथ नहीं हो। तो वेंग कहता है कि वांगजी के साथ, पर वांगजी को तो आप लोगों ने काम से भेजा हुआ है ना, वो आजकल बहुत बिजी है। तो जेवजुन कहता है कैसा काम, हमने तो उससे कोई काम नहीं दिया, इवन कि अंकल ने तो स्पेशली छुट्टी दे रखी है कि ताकि तुम लोग साथ में समय स्पेंड कर सको, और उससे तो बहुत दिन होगा सेक्ट आया भी नहीं है वो काम करने के लिए। तो वेंग कहता है अच्छा। तो कहते कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है क्या विंग। तो विंग कहता नहीं 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 जेवजन, उससे कोई बात नहीं है, वो तो मुझे लगता है शायद वो मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाला है, इसलिए उसने मुझे बताया नहीं। तो जेवजन कहता चलो अच्छी बात, उन दोनों के रिश्ते जो है इतने अच्छे हैं यार, ऐसे ही रहे। तो विंग जो होता है सोचता हुआ मस्त चला जाता है कि वांगजी जो इसको झूठ बोल के जाता कहाँ है। तो जब डिसिपल से वो पूछा तो करता है कि वांगजी के बारे में, तो वो बताते हैं कि वो मार्केट की तरफ गए हुए हैं। तो ये होता है वो तुरंत मार्केट की तरफ निकल जाता है। वो पूरे रास्ते वांगजी को ढूंढ रहा होता है, और यहाँ जो होती है शाम हो चुकी होती है, उसको वांगजी कहीं मिल नहीं रहा होता। और आखिर में उसको जो है ढूंढते ढूंढते वो एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है, जो कि रेस्टोरेंट होता है मतलब प्राइवेट रेस्टोरेंट होता है, जहाँ पे मतलब कि पेपर शीट्स लगी होती है, इसके कारण कोई भी किसी को देख ना पाए। और वहाँ ये नहीं होता है, वहाँ पे आता है थक चुका होता है, तो वहाँ पे कुछ खाने के लिए रुकता है। तो लेडी से कहता है कि आप प्लीज़ मेरे लिए वाइन और कुछ फूड ले आइए। तो लेडी कहती है ठीक है, वो लेडी को पैसे देता है और वहाँ पे सास के रूम में जाके बैठ जाता है। और उसी साथ रूम में वाउंजी होता है और साथ वो लेडी होती है, वो बैठे होते हैं। वेन होता है उसका जो खाना वहाँ पे आ जाता है, वेन अपना खाना खा रहा होता है और ड्रिंक पी रहा होता है। तभी उसको जो है वांजी की आवाज़ आती है, और जैसे ही वो वांजी की आवाज़ सुनता है उसके मुंह से जो वाइन होती है वो हल्की सी बाहर आने लग जाती है, और वो रखता है। वो कहता है कि वांजी यहाँ पे प्राइवेट रेस्टोरेंट में वो किससे मिल रहा है। वो ध्यान से देखता है पेपर की तरफ, उसको परछाई से दिखती है एक लेडी की। तो कहता है क्या वांजी लेडी से मिल रहा होता है। और वांजी तो तब से बातें कर रहा होता है, और तो वो लेडी बातें कर रही होती है और बहुत हंस के बातें कर रही होती है लेडी वो, और मतलब फ्लर्टी वे में बातें कर रही होती है वांजी के साथ। तो वेंग ये सुनता है। तो वेंग क्या करता है, उस पेपर शीट में एक होल कर देता है, होल करके अपने एक आँख लगा के देखता है अंदर क्या चल रहा है। देखता है क्या है कि जो लेडी जो होती है वो वांजी के बहुत क्लोज है, और वो उसने मतलब कि वांजी को जो है वाइन पिला रही होती है ऐसे करके, और उसके बहुत क्लोज होती है, और अपना हाथ जो होता है वांजी शोल्डर पर रख रही होती है। जैसे ही वही ये चीज़ देखता है वो तुरंत उस शीट को फाड़ के अंदर घुस जाता है, कहता है वांग जी।
तो ये वांजी के कहता है वेंग तुम। तो वांजी गुस्से में उस लेडी को दूर करते करते, तो मैं क्या कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, ऐसा है कि वो उसका हाथ पकड़ता है। वांजी कहता चलो चलो यहाँ से। तो वे वांजी कहता रुको सही वेंग, मुझे उससे बात करना है, तो मुझे उससे जरूरी बात चल रही है। तो वांजी कहता तुम्हें जो बात करनी है तुम मेरे साथ मेरे बेडरूम में बात कर लेना। और वो लेडी को कहता है कि हमें तुम्हारी, मेरे हस्बैंड तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके पास मैं हूँ। ऐसा कह के वो वांजी को वहाँ से ले आता है। तो लेडी हंसते हुए कहती है कि ओह, ये आजकल के मैरिड कपल्स कितनी जल्दी जेलस हो जाते हैं। इसने तो पूछा भी नहीं कि आखिर बात क्या चल रही थी, वो सीधा अपने हस्बैंड को खींचता हुआ ऐसे लेके चला गया। चलो जो भी है, क्यूट कपल है। ऐसा करके वहाँ चली जाती है लेडी को। जो वेंग होता है वांजी को रूम में ले आता है अपने कमरे में, और रूम बंद करता है और बहुत गुस्से में होता है। तो वांजी कहता है वेंग ये क्या तरीका है तुम्हारा, मैं उससे बात करता हूँ, तुमने मुझे बात क्यों नहीं करने दी, तुम हमेशा ऐसे हरकतें क्यों करते हो। तो वेंग कहता है मेरा मेरा क्या तरीका था वांजी, मेरा क्या तरीका था, ऐसे गुस्से में वहाँ पर उस्मान तो उसको पटक देता है नीचे। तो वहाँ जी कहता क्या हुआ तुम्हें। तो कहता तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे चीट कर रहे हो। तो वंश कहते मैं चीट कर रहा हूँ। कहता हाँ तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम मुझे चीट कैसे कर सकते हो। ऐसे कह के वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है क्या कमी रहेगी, मैं तुम्हें क्या नहीं दे पाया, तुम मुझे चीट कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो वांग जी। तो वांग जी कहता है पर मैंने कहा तुम्हें चीट किया, मैंने क्या कर दिया, तो तुम चीट नहीं कर रहे, मैंने अपनी आँखों से देखा। ऐसे कहते हुए वो जो वेंग की आँखों से आंसू निकलने आते हैं और रोते हुए कहता है तुम्हें क्या पता मुझे क्या दर्द हो रहा है, क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं तुम्हारी सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता हूँ, क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ तुम्हें। अच्छा फिर कहता है कि हाँ तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते हो ना। ऐसा कि फिर रोते हुए कहता है वेंग कि वांग जी मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता ये प्यार मुझे कब हुआ कैसे हुआ, बट मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। और बहुत मुझे नहीं पता कब से मेरे लिए फीलिंग है, बट मैं तुम्हें किसी और साथ देख सकता हूँ। तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारा हूँ, प्लीज़ तुम मुझसे प्यार करो, तुम किसी और लेडी के पास मत जाओ वांग जी। वेंग ऐसे कहता है। और क्या है कि वो जो होता है अपना जो रोब होता है उसको फर्स्ट लेयर को निकालते हुए कहता है कि तुम्हें क्या बॉडी चाहिए, मैं तुम्हें वो भी देने को तैयार हूँ। तो वांजी तो ये देखता है वेंग को, तो वो जाता है वेंग के पास और उसके हाथ को रोते कहता है वेंग ये तुम क्या कर रहे हो। तो वांजी कहता है वेंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए बताओ सही। तो वांजी होता है उसको हक करता है और कहता है शांत हो जाओ वेंग, शांत हो जाओ। तो वेंग शांत होता है। उसके बाद फिर वांजी होता है उसके फ्रंट पे किस करते हुए कहता है तुमने गलत समझ लिया। तो वेंग कहता है क्या क्या गलत समझ लिया मैंने। तो वो कहता है कि एक्चुअली बात ऐसी है कि वो जो लेडी है वो हमारी फ्रेंड है, मतलब कि जो इस बॉडी के जो ऑनर थे उनकी फ्रेंड है। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मैंने तुम्हें से झूठ बोला कि मुझे काम था, बट मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था कि जो वेंग और वांग जी हैं उन दोनों का रिलेशनशिप कैसा था और लोगों की जो उनकी थिंकिंग कैसी थी, और ताकि मुझे पता लग सके उन लोगों के बारे में कि आखिर उन लोगों के साथ ऐसा हुआ क्या था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन दोनों ने शायद सुसाइड करने की कोशिश नहीं की होगी, जैसे कि हम लोग यहाँ बाई चांस आ गए थे वैसे उन लोगों तो कुछ ऐसा हुआ होगा। तो वही इसी की मैं पड़ताल कर रहा था कि हम लोग अपने टाइम में वापस जा सकें। और मुझे पता लगा था कि उस लेडी को बहुत कुछ पता है, तो इसलिए मैं तुम्हें बिना बताए उसके पास मिलने गया था। तो उस लेडी ने मुझे कहा कि हम प्राइवेट रेस्टोरेंट में मिलते हैं, वहाँ पे हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। और जब वहाँ मिले, जब तुम आए थे तो उस टाइम एक्चुअली जो है वो मैं वाइन पी रहा था, तो वाइन जो है थोड़ी सी मेरे कपड़े पर गिर गई थी, वो दिखाता अपने कपड़े पर। तो वो जो लेडी है उसने मेरी ड्रॉप को साफ़ करने के लिए मेरे पास आई थी, और फिर उसने जानबूझ के पता नहीं कैसे वो जो वाइन का कप है वो मेरे फेस से रखा, तो कहा कि मैं आपको अपने हाथ से पिला देती हूँ। मैं उसको मना करने ही वाला था कि उससे पहले तुम अंदर आ गए और तुम्हें एक गलतफहमी होगी, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वेंग कहता है क्या तुम सच कह रहे हो। तो वांजी कहता है मुझे यकीन नहीं है, मैं उससे क्यों प्यार करूँगा जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो वेंग कहता है क्या तुम सच से प्यार करते हो। तो वांजी कहता है कि हाँ मुझे नहीं पता, पर मैं भी तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ इस समय में। मुझे नहीं पता हमारे मॉडर्न टाइम में क्या रिश्ते थे क्या नहीं, बट यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँगा। ऐसे कहता है वो। और क्या है कि जो वेंग को जो है एक बार फिर से हक करता है, और फिर वेंग तरफ ध्यान से देखता है कि उसका जो रोप है अभी भी गिरा हुआ था। तो वांजी क्या करता है उसको कमर से पकड़ता है, पकड़ के अपने पास खींचता है, खींच के उसके लिप्स पे किस करता है उसको, और बहुत डीप किस करता है। और उसको किस करते हुए उसको जो है बेड की तरफ ले जाता है, बिस्तर की तरफ, और ले आके उसको गिराता है और खुद उसके ऊपर आया था। तो वेंग कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो। तो वांग जी कहता है वही कर रहा हूँ तो तुमने मुझसे कहा था, तुमने अभी कहा नहीं कि तुम मुझे सब कुछ दोगे, तुम्हारा सब कुछ मेरा है, और तुम अभी खुद अपने कपड़े निकाल रहे थे, तो अब मैं इसका मतलब मैं क्या समझूँ। इससे वेंग शर्मा जाता है। तो वांग जी जो होता है वो अपने रोब्स को निकालता है और फिर वेंग के रोब्स को भी निकाल देता है और उसके ऊपर आता है और उसके जो पैर को अपने पास खींचता है। तो वेंग जो उठता है और उठे कहता है
कि क्या मैं टॉप बनूँ? तो वांजी कहता है चुप रहो तुम। ऐसा कह के वो वेंग को अपने क्लोज करता है और फिर उसे एक डीप किस करता है। और किस करते 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 वांजी होता है वो वेंग के साथ प्रिपेयर करता है। वेंग को प्रिपेयर करने के बाद वेंग के साथ वो वहाँ पे इंटीमेट होता है और वो दोनों इंटीमेट होते हुए काफ़ी सारी बातें कर रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी मतलब कि देर तक इंटीमेट होते हैं और वेंग होता है इस इंटीमेशन को एंजॉय करता है, उसको पेन बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वो थक जाते हैं तो दोनों साथ में लेटे होते हैं तो फिर वे वांजी से कहते हैं कि वांजी मुझे समझ नहीं आया। तो वांजी कहता है क्या? वो कहता है कि मैं तो एक वर्जिन हूँ, मैंने तो आज तक कभी के साथ इंटीमेशन की नहीं है, तो फिर मुझे पेन क्यों नहीं हो, बल्कि मुझे तो काफ़ी चीज़ ये चीज़ अच्छी लगी। तो फिर वांजी कहता है कि तुम वर्जिन हो? तो वे कहता है कि हाँ, मैंने तो आज तक कभी किसी को किस भी नहीं किया था, तुम ही तो मेरे पहले किसर हो जिसको मैंने उस दिन किस किया था जब हम यहाँ पे आए थे। तो वांजी कहता है क्या? वो कहता है कि हाँ। तो वांजी कहता है पर तुमने तो मुझे कहा था तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं, तुमने बहुत कुछ किया हुआ है। तो वह कहता है कौन सी गर्लफ्रेंड, मेरी तो आज तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनी है, मैंने कभी किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाया ही नहीं, मैं सिर्फ सबके साथ फ्रेंडली रहता हूँ, पर मैंने कभी लाइक किया ही नहीं, प्यार मुझे कभी किसी से हुआ ही नहीं, मैं तो जान के शो ऑफ करने के लिए कहा करता था। तो वो कहता है कि अच्छा तो फिर मैं तुम्हारा फर्स्ट हूँ? तो वो कहता है कि हाँ तुम मेरे फर्स्ट हो। तो वांजी बहुत हैप्पी होता है, स्माइल करता है और फिर वो कहता तुम्हारे बारे में क्या? तो वांजी कहता तुम्हें क्या लगता है कि मुझे मेरी कोई गर्लफ्रेंड हो गई? तो वे कहता नहीं, तो मैं देख के पता लगता नहीं होगी। तो वांजी कहता है कि हाँ नहीं नहीं थी, तो भी मेरे फर्स्ट ही हो। ऐसे के दोनों हैप्पी हो रहे होते हैं। पर फिर वेंग कहता है पर फिर मुझे पेन क्यों नहीं हुआ? तो फिर वांजी उसको सिर पे मारते हुए कहता है क्योंकि ये तुम्हारी बॉडी नहीं है। तो फिर कहता है कि मतलब ये जिसकी ये बॉडी है क्या वो? तो कहता है कि हाँ, जो वेंग और वांजी थे वो आपस में लव में थे, उन दोनों से प्यार था और उन दोनों ने सीक्रेटली जो है मैरिज भी कर रखी थी, इसके बारे में जो है यहाँ पे किसी को पता नहीं था। और वो दोनों जो है रोज़ साथ में इंटीमेट हुआ करते थे। इस बारे में मुझे पता है क्योंकि जो वांजी है वो इस चीज़ की मेडिसिन वगैरह जो है मार्केट से लेके आया करता था। तो उस शॉप के ओनर ने मुझे बताया कि वो कौन कौन सी मेडिसिन आप मैं लेके जाया करता था उनसे। जब मैंने उनसे पूछा और जो लेडी थी वो वेंग के लिए जो है कपड़े प्रिपेयर किया करती थी अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल से, जो तो यही कारण था कि मैं उनके पास गया था। तो उस लेडी ने मुझे बताया था कि हम दोनों साथ में ही आया करते थे, हमेशा मिले, हम दोनों बहुत स्वीट हुआ करते थे उसके आगे, जबकि रियलिटी सेक्टर में कुछ और थी और बाहर कुछ और थी। तो ये कहता है कि इसका मतलब कि ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ और रिलेशनशिप में थे। बोलते कि हाँ वो लोग हिडन रिलेशनशिप शेयर कर रहे थे। शायद मुझे ऐसा लगता है कि सेक्ट के लोगों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, तो इसलिए वो लोग छुप के ऐसा कर रहे थे। तो फिर ये कहता है कि पर फिर उन लोगों ने हमें क्यों मंजूर कर लिया? तो कहता है कि मुझे नहीं पता, या फिर शायद इसमें किसी और की चाल भी हो सकती है, मुझे भी कुछ कंफर्म नहीं है, मुझे बस इतना पता लगा है कि उन दोनों का रिलेशनशिप जो है कंफर्म नहीं था, पर उन दोनों को उससे प्यार था और उन दोनों ने छुप के शादी कर ली थी, दोनों रिलेशनशिप में थे। तो वेन कहता है कि वाह, ये दोनों रोज़ रात को क्या करते थे, कितनी एनर्जी थी उन लोगों के अंदर। हम एशियन टाइम के लोग कितने स्ट्रांग हुआ करते थे और एक हम लोगों को देखो, हमसे तो रोज़ हो ही ना पाई ये सब कुछ। तो वेन कहता तुमने किससे कह दिया कि मुझसे रोज़ नहीं हो पाएगा, तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ अभी फिर से दोबारा कर सकता हूँ। तो वेन कहता है अरे वांग जी चुप करो तुम भी ना, तुम अपना सोच रहे मेरी बॉडी का सोचो ना, मुझे नींद आ रही है। ऐसे करके सुन रहा था तो वांग जिसको पकड़ के फ्लिप कर देता है उसके ऊपर आते हुए कहता तुमने क्या कहा? ऐसा करके वो फिर एक और राउंड ले लेते हैं और इस तरह से सो जाते हैं। और सुबह आती है, सुबह वो दोनों उठते हैं और बहुत हैप्पी हैप्पी होते हैं। तैयार होकर वो लोग अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वांजी होता है वो सेट चला जाता है, तो वहाँ उसको जेवजिन मिलते हैं और उससे कहते हैं कि कल वेन तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। तो वो कहता है कि हाँ ब्रदर मैंने एक्चुअली ना सिर्फ झूठ बोला था, मैं उसके लिए एक सरप्राइज़ प्रिपेयर कर रहा था। तो वो कहता तुमने सरप्राइज़ दे दिया उसको? कहता है कि हाँ। तो वांजी हंसते हुए कहता है कि मैंने कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ दे दिया उसको, उस सरप्राइज़ तो बेचारे को हैंडल ही नहीं कर पाया, इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया मैंने उसको। चलो अच्छी बात, तो जेवजिन कहता है अच्छी बात, उन दोनों के बीच ऐसे ही प्यार बढ़ा रहे। अंदर वेंज होता है, उसको पेन हो रहा होता है, वो उठता है, वो कहता है कि मुझे उस टाइम तो पेन नहीं हो रहा था, पर जब वांगजी ने दूसरी बार किया तो अब मेरी कमर बहुत दुख रही है, मैं क्या ही करूं। तो कहता है कि वहाँ ब्रेकफास्ट पड़ा होता है, तो वेंग जो है तुरंत जाके नहा धो के जो ब्रेकफास्ट अपना करता है और फिर से आके लेट जाता है और सोचता है कि आज कोई मेडिसिन ही मिल जाए। ऐसा कि मेडिसिन ढूंढ रहा होता है तो देखता है कि जो उसके बेड के नीचे जो है कुछ मेडिसिन पड़ी होती हैं, वो काफ़ी अलग अलग टाइप की मेडिसिन होती हैं। तो जब वेंज होता है उन मेडिसिन को निकालता है तो देखता है कि उसके अंदर काफ़ी वैराइटीज़ की मेडिसिन होती हैं। तो वो सोचता है कि मुझे नहीं पता इनमें से कौन सी मेडिसिन खानी है नहीं खानी है। वो कहता है कि जो मैं वांगजी से पूछूंगा जब वो आएगा, क्योंकि वो जो है वो मेडिकल का जिस पढ़ाई कर रहा है वो ज़्यादा, तो उसको मेरे से ज़्यादा पता होगा। वेंग और मन में सोचता है और मेडिसिन को वहाँ पर रख लेता है
और फिर जो है फिर लेट जाता है चादर रख के और फिर सोने की कोशिश करता है। और जब सोता है तो वेंग को ड्रीम आता है। उस ड्रीम में जो रियल वेंग होता है वो मतलब कि काफ़ी डरा हुआ सहमा हुआ होता है और भाग रहा होता है अंधेरे में, और बहुत से जो चीज़ें उसका पीछे कर रही होती हैं। तो वेंग को लग रहा होता है कि शायद कुछ तो है जो उसका पीछा कर रहा है, शायद कोई आदमी, शायद कोई कुछ लोग हैं जो जो बहुत भाग रहा होता है। वेंग और वांजी का नाम चिल्ला रहा होता है, डरा हुआ होता है और वो भाग रहा होता है, उसकी हालत बहुत ख़राब होती है। और इस ड्राम से अपने हाथ जो वेंग की जो आँखें खुलती हैं तो वेंग बहुत डरा हुआ होता है और वेंग कहता है कि मैंने ये क्या देख लिया, मुझे समझ नहीं आ रहा है सब क्या चीज़ें हो रही हैं। वो फिर कहता है ज़रूर वेंग और वांजी के रिलेशनशिप में ज़रूर कोई बहुत बड़ा सीक्रेट है, मुझे इस सीक्रेट को निकलवाना ही होगा। आखिर क्यों वो लोग जो है इस वेंग की जान के पीछे पड़े हुए थे, और क्यों जो सेट के जो लोग हैं मुझे इतना बाहर नहीं निकलने देते हैं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी लेनी ही होगी। वेंग के मन में ये आता है और वो तैयार श्यार होकर जाता है अपने अंकल के पास वांजी के, उनसे कहता है कि अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हैं कि हाँ वेंग बोलो। तो कहता है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप लोग मुझे बाहर क्यों जाने देते हैं, मैं अभी बाहर निकलना चाहता हूँ। तो उसके अंकल जो हिचकिचाते हुए कहते हैं कि वेंग मेरी बात सुनो, तुम बाहर नहीं जा सकते हो। तो कहते हैं क्यों, मैं बाहर क्यों जा सकता। तो कहते हैं कि क्योंकि तुम्हारी अभी भी शादी हुई है ना, तुम अभी साल तक बाहर नहीं जा सकते, उसके बाद कहीं तुम चले जाना। तो कहते हैं कि पर क्यों, अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं अकेले क्यों जा सकता। तो तुम नहीं जा सकते, हमारे यहाँ पे रूल है। पता है ऐसा कौन सा रूल है, मैंने किसी को तो रुकते हुए देखा नहीं, या सिर्फ मुझे ही क्यों रुकते हो ना आप, मुझे नाइट हंट पे कहीं नहीं जाना देते, बल्कि जो वांग जी वो हर जगह रहता है। तो कहता है कि हाँ वांग जी आ सकते हैं कि वांग जी तुम्हारा हस्बैंड है, तुम उसकी वाइफ बन चुकी हो ना। कहता है कि पर मैं हूँ तो एक मेल ही ना, चाहे मैं उसकी वाइफ हूँ, बट मैं तो एक लड़का ही हूँ ना, तो मुझे किस बात का खतरा है। तो कहता है कि नहीं खतरा तो तुम्हें कोई नहीं है, बट तुम्हारी बात मानो, तुम्हारे भले के लिए हम ये सब कह रहे हैं। कहता है कि हाँ मुझे पता है आप मेरे भले के लिए कह रहे हो, बट फिर भी। तो उसके अंकल कहते हैं अच्छा मुझे कुछ काम है, ऐसे बहाना लगा के चले जाते हैं। तो वे कहता ज़रूर कोई ना कोई सीक्रेट है, मुझे बाहर निकलवाना ही होगा, ऐसा वो सोच रहा होता है। तभी उसके जो हाथ जो है जाते हैं उसके गले पे, और देखता है उसके गले में जो एक पेंडेंट पड़ा हुआ होता है। वो उस पेंडेंट को देखता है तो ये पेंडेंट के ऊपर एक लोटस का छाप सा बना होता है। तो वे कहता है ये मेरे गले में जब से मैं इस शरीर में आया हूँ। और फिर कहता है कि पर ये जो छाप है, ये जो इस क्लाउड है उसके छाप से बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ बादलों का निशान है और यहाँ पे लोटस का निशान है, और ये मेरे गले में क्या कर रहा है, काफ़ी मुझे कीमती लग रहा है। मुझे इसके बारे में वांजी से बात करना होगा, मुझे पूछना होगा कि आखिर ये है किसका, और ये मुझे किसने दिया है, और ये किसकी निशानी है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो लॉकेट है ये मुझे काफ़ी कुछ बता सकता है। वेंग के माइंड में ये चीज़ आती है और वही सोचता है कि वो इस चीज़ें पता करके ही रहेगा। तो वेंग होता है अपने कमरे में आता है रात को, जब वांगजी आता है तो वेंग क्या करता है, वो उसको पहले वो मेडिसिन दिखाता है। तो वांगजी जब उस मेडिसिन को देखता है तो वो कहता है कि ये जो मेडिसिन हैं इसके अंदर जो जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया गया, उसका इस्तेमाल तब किया जाता है ताकि जो आदमी की जो थोड़ी जो मेंटल स्टेट को है हिलाया जा सके। तो वही कहता है मतलब, कहते कि हाँ ये मतलब कि नॉर्मल मेडिसिन नहीं लगती हैं मुझे, ये किसी की मेंटल स्टेट को हिलाने वाली मेडिसिन है। तो वेंग कहता है इसका मतलब कि कोई जानबूझ के वेंग को ये दवाइयाँ दिया करता था ताकि उसकी मेंटल स्टेट हिल जाए। तो वांजी कहता है हो सकता है ऐसा, या फिर शायद वांजी को दिया करता था। तो कहते हैं कि कौन हो सकता है, कहते हैं कि कहीं वो दोनों आपस में। तो वांजी कहता है नहीं ऐसा नहीं होता, वो दोनों आपस में बहुत अच्छे लवर्स थे, तो ये कोई और ही कर रहा, हमें इस बारे में पता करना होगा वेंग। तो वेंग जो है अपने गले से लॉकेट निकाल कहता है वांजी मैं आता हूँ, तुम किसी का पता करो। तो वांजी कहता है किस चीज़ के बारे में, कहता है कि ये देखो जो लॉकेट है ये मेरे गले में तब से मैं छोटा था मुझे पता लगा, मैंने मेड से पूछा तो बता रही थी कि बचपन से ये लॉकेट मेरे गले में है। तो और ये शायद मेरे पेरेंट्स की निशानी हो सकती है, और इस जो लोटस की छाप बनी हुई है जो काफ़ी रियर और मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव लग रही है, मुझे लग रहा है शायद ये कुछ होगा, कुछ कुछ तो इसके अंदर रहस्य छुपा हुआ है। तो मैं इसके अंदर पता लगा सकती हूँ कि क्या चीज़ है, शायद इससे हमें बहुत कुछ पता लग सके। तो वो कहता है कि वांगजी कहता है कि वेंग तुम चिंता मत करो, तुम्हें मुझे दे दो, मैं कल ही इसके बारे में जाकर पता करवा के आता हूँ। बोला ठीक है वेंग। तो वहाँ वेंग जो निकाल कर उसको छाप दे देता है अपने गले की। तो फिर वेंजी तो वेंग को हक करता है, तो तुम टेंशन क्यों ले रहे हो। तो वो कहता है कि हम यहाँ पे आए थे अपने घर वापस जाना, हमारा एक मिशन था, पर अब हम यहाँ पे कितने सारे मिशन में फंस चुके हैं, तुम देख रहे हो कि सारे सीक्रेट्स यहाँ पे छुपे हुए हैं, हमें उन सबको सॉल्व करना होगा। तो फिर वेंग अपने मन में सोचता है कि वांग जी मुझे शायद ऐसा लगता है कि हम लोग वापस तभी जा पाएंगे जब हम लोग जो है वेंग और वांग जी की लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मतलब कहता है कि हाँ मुझे ही लगता है हमें ये वो ट्राई करना होगा, हम उन लोगों की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देते हैं, और अगर क्या पता हम उसके बाद वापस आ सके, क्या पता है हमें इसलिए इस टाइम जोन में आना पड़ा हुआ हो ताकि हम उनकी परेशानियों को हल कर सकें, या तो वो खुद हल ना कर पा रहे हों।
तो वांग जी कहता तुम्हें यकीन है वेंग इस बात पे? तो वेंग कहता कि हाँ वांग जी मुझे यकीन है, क्या तुम मुझ पे यकीन रखोगे? तो वांग जी कहता कि हाँ मुझे तुम पे पूरा यकीन है, अगर तुम कह रहे हो तो ऐसा ही होगा, हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो कहता है कि ठीक है। तो वो कहता है कि ऐसा करता हूँ, तुम सेक्टर में रह के चीज़ों के बारे में पता करना, और वांगजी कहता है मैं बाहर सब कुछ पता करूँगी, तुम्हें बाहर जाने नहीं देंगे? तो वेंग कहता है कि हाँ मुझे बाहर जाने नहीं देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि बाहर कोई बहुत बड़ी चीज़ छुपी है जिसके कारण लोग मुझे बाहर निकलने नहीं देते हैं। क्योंकि जब मेरे से एक सपना आया था उस टाइम मैं क्लाउड क्लास से बाहर था और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे, और उस टाइम मैं बहुत डरा हुआ था, और मैंने इसी चाबी की छाप को जो है अपने हाथों में पकड़ा हुआ था, और मैं बोल रहा था, भाग रहा था, और मैं अपनी नाम ले रहा था किसी का, और उस टाइम फिर मैं तुम्हारा नाम भी ले रहा था, बट मुझे उतना अच्छे से कुछ याद नहीं है वांग जी। तो वांग जी कहता वेंग तुम कम टेंशन लो, तुम अपने माइंड में कितना प्रेशर डाल रहे हो, आराम से आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं सब कुछ पता कर लूँगा। ऐसे कहता है वो वेंग को, और फिर उसका जो हेड है अपने शोल्डर पे रखता है, वो टैप टैप करता है, तुम थोड़ा देर सो जाओ, सब ठीक हो जाएगा, हम जरूर घर वापस जाएंगे और हम दोनों साथ में जाएंगे। तो वेंग सच में तुम हम दोनों साथ में घर वापस जा पाएंगे वांग जी? तो वांग जी कहता है हाँ वेंग मेरा विश्वास रखो, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ तो ऐसा होगा। तो इस पार्ट को एंड करते हैं गाइस। जो ये फैन फिक्शन है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, और इसके बाद मैं एक न्यू फैन फिक्शन लेके आऊँगी, उम्मीद है आपको ये अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइस।